क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी में जो जून 2025 में क्वेश्चन आए थे, तो उसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आज। तो ये दोनों तरीके से रहेगी आपकी, कि आप साथ के साथ इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें आपको टाइमर मिलेगा हर एक क्वेश्चन के साथ, जिससे आप उस क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व करके एक बार प्रयास कीजिए। और साथ के साथ आप उस टाइम में, जो टाइम आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी साथ के साथ आप टाइप कर सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर किसी ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो जो पॉइंट टू पॉइंट सीरीज है एनाटॉमी की, तो पहले वो जरूर देखिए। उसके बाद ही ये क्वेश्चन करने का फायदा है, तभी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, आपने सेल्फ स्टडी कर रखी है, तो और अच्छी बात है, तो आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जून 2025 के ही रहेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका आता है कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज। तो पहला ऑप्शन दिया गया था इसमें नेफ्रॉन, दूसरा है नारू, तीसरा है न्यूरोट्रांसमीटर, और फोर्थ है साइनेप्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? तो ये 10 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ इसमें। तो सभी ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट थे, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ रखा है तो ये दो न्यूरॉन्स आपको दिए हुए, इसको मान लो आप न्यूरॉन 1, और इसको मान लो न्यूरॉन 2। तो इनका जंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पर, एक ये आपको दिया हुआ है। तो जहां पर भी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो इस बार तो क्वेश्चन आया था आपका कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, अगर आ जाता न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो भी साइनेप्स ही होता है। तो ये आपको चीज ध्यान। अगला क्वेश्चन इसमें आपका आता है, वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग प्राणायाम इज डन बाय। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा है सेरिब्रल मेडुला, तीसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा, और फोर्थ है सेरिबेलम। तो प्राणायाम के दौरान श्वास पर स्वैच्छिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 10 सेकंड का टाइम इसमें मैं आपको दे रहा हूँ। तो सभी एक बार इसको प्रयास करेंगे, और इसका जो आंसर है वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूंटरी का मतलब होता है कि जो आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल हो ब्रीदिंग। एक ब्रीदिंग है जो बिना आपकी इच्छा के हर पल, हर सेकंड चल ही रही है। लेकिन प्राणायाम के दौरान जो कि आप अपनी मर्जी से श्वास डीप ब्रीथ करते हैं, फिर डीप एक्सहेल करते हैं, तो वो किसके द्वारा हो पाता है? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, वो करता है ये मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स। इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल की अगर बात करें तो किसी में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब भी हम टॉपिक की बात करते हैं तो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल की बात करते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं कि मेडुला ओब्लोंगेटा इसको कंट्रोल करता है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन भी साथ में दे दिया है। लेकिन जो वॉल्यूंटरी कंट्रोल है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से होता है ये। ठीक है, तो ये एज इट इज पॉइंट आप याद कर लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है लिगामेंट, दूसरा है टेंडन, तीसरा है सार्कोमियर, फोर्थ है एक्टिन। तो मांसपेशी फाइबर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 10 सेकंड का समय आपके पास है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कीजिए।
तो 10 सेकंड का अगेन इसमें टाइम बहुत सफिशिएंट है, 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है आपका ये। क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूँ कि जो मसल फाइबर होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सार्कोमियर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसको आप ना अपने नोट्स में मेंशन कर लो और इसको याद कर लो। ठीक है। हर एक जो भी हमने टॉपिक करवाया है तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट आपको बताई है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। पहला इसमें दिया आपको ग्लाइडिंग, दूसरा इन्वर्जन, तीसरा कॉन्डाइलर, डी इज प्रोट्रैक्शन, ई सैडल जॉइंट। तो निम्नलिखित में से जोड़ के या फिर संधि के कौन से प्रकार हैं, ये आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो 10 सेकंड का समय आपके पास है, तो फटाफट से इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, तो ये साइनोवियल जॉइंट्स के जो हैं यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं। 3 टाइप के हमने जॉइंट किए थे इसमें, कार्टिलेजिनस, फाइब्रस और साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स में ये आगे सब टाइप्स आते हैं हमारे। तो कौन से साइनोवियल जॉइंट्स हमने देखे हैं, तो सबकी चर्चा हम इसमें कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगले बार जो क्वेश्चन रिपीट हो तो उसमें सेम ऑप्शन ना हो, कुछ और ऑप्शन उसमें आ जाए। तो पहला होता है इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट है ये। दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा पाइवेट जॉइंट, फोर्थ इज कॉन्डाइलर, फिर आता है सैडल जॉइंट, एक आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये 6 टाइप के आपके जो है साइनोवियल जॉइंट्स बताए गए। तो अब इसमें से क्या क्या ऑप्शन आपको इसमें दिख गया है, तो ग्लाइडिंग दिया हुआ है तो ए ऑप्शन भी आएगा, कॉन्डाइलर भी दिया हुआ है, इन्वर्जन नहीं है, ना प्रोट्रैक्शन दिया है तो ये दोनों नहीं आएंगे, फिर सैडल भी दिया है, यानी कि ए, सी और ई, ये ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आता है आपका, पूछा गया था मैच द कॉलम का, एक क्वेश्चन है कि 2 लिस्ट आपके पास दी हुई है। पहला है लिस्ट 1 में रोडोप्सिन दिया है, ओकुलोमोटर मसल दी है, इमेज दी है और कॉन्स दिया है। और लिस्ट 2 में एक ऑप्शन 3 है, ऑप्सिन है, 6 है और रेटिना है। तो 10 सेकंड का समय इसमें आपके पास है, तो जल्दी से इसको सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक। अब जिसने ये टॉपिक अच्छे से कर रखा है तो इसके लिए 10 सेकंड भी ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये हम सारा सब कुछ जो है टॉपिक में करके आ चुके हैं। पहले बात करते हैं हम रोडोप्सिन की। तो जो रोडोप्सिन होता है ये एक पिगमेंट होता है, और इसी के मिलता जुलता एक पिगमेंट होता है ऑप्सिन, यानी कि ये दोनों जो हैं पिगमेंट आपको दिए हुए हैं। फिर है ओक्लोमोटर मसल्स। तो ये जो आपको दिया हुआ है, ये दिया है कि संख्या में कितनी होती हैं ओक्लोमोटर मसल्स। तो 3 पेयर्स होती हैं ये, यानी कि 3 का जोड़ा होता है ये। तो टोटल 6 आपके पास क्या है, ओक्लोमोटर मसल्स हैं। अब सी ऑप्शन आता है इमेज का। इमेज कहाँ पर बनती है आपकी आंख में, तो वो रेटिना में बनती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर है कॉन्स, कि जो कॉन्स सेल हैं वो संख्या में कितनी प्रेजेंट, या फिर कितने टाइप्स की कॉन्स सेल आपके स्क्रीन में प्रेजेंट है, आंख में प्रेजेंट। तो 3 टाइप्स की प्रेजेंट है। तो ए का आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में है आपका। तो सीधा सीधा अगर ए का भी आपको पता हो तो ये सीधा आपका क्वेश्चन लग जाता है इसमें। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीक्वेंस ऑफ हियरिंग थ्रू हियरिंग ऑर्गन्स, कि जो भी हियरिंग के लिए ऑर्गन्स बताए गए हैं, पहला ऑप्शन इसमें दे दिया कोक्लिया, दूसरे नंबर पे दे दिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
तीसरे नंबर पे दे दिया ओसाइकल्स, डी में ओरिकल, और ई में आ जाएगा आपका वेस्टिब्यूल। तो ये सीक्वेंस आपको इसमें बतानी थी, जिसके लिए, जिसका हिंदी मीडियम था उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में क्वेश्चन है, तो अपना उसको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को हिंदी में भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो सीक्वेंस हम स्टार्टिंग से इसकी देखेंगे कि क्या सीक्वेंस इसमें बनती है। तो पहले जो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इसको बोलते हैं हम पिन्ना। और पिन्ना में भी ये वाला जो भाग होता है इसका, इसको हम बोलते हैं ओरिकल। फिर ओरिकल के बाद आ जाती है ये कैनाल, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। फिर इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, जिसको मैं अभी ब्लैक से मार्क करूंगा, ये स्ट्रक्चर होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा भी जिसको बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं ईयर ओसाइकल्स, जिसको हम मिस की सीक्वेंस से याद करते हैं। यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ेगी डायरेक्ट, वो होती है मेलियस। जो मेलियस से आगे जुड़ती है वो होती है इंकस, और जो इंकस से आगे जुड़ेगी वो होती है स्टेपीज। स्टेपीज के बाद जो ये लास्ट वाली हड्डी है, ये होती है स्टेपीज। ठीक है, ये वाली स्मॉलेस्ट बोन होती है ये पूरे शरीर की। फिर ये आगे जुड़ जाती है राउंड विंडो से, और राउंड विंडो के बाद आपका वेस्टिब्यूल आ जाता है। इस इमेज में अगर मैं मार्क करूं, तो ये आपका वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल के बाद ये आ जाता है कोक्लिया, और कोक्लिया के साथ ही अटैच होते हैं, यानी कि वेस्टिब्यूल से दो स्ट्रक्चर अटैच होती हैं। नीचे होता है कोक्लिया और ऊपर होती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और फिर ये आगे अटैच होती हैं जो ऑडिटरी नर्व होती है उसके साथ। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है इसकी, कि पहले जो वाइब्रेशन साउंड आएंगी वो ओरिकल में या फिर पिन्ना, दोनों में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाए। फिर अगर ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, तो उसके बाद आ जाएगा ये। और उसके बाद आएगी, यानी कि पहले नंबर पर इसको मान लो, दूसरे नंबर पर आएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, तीन नंबर पे आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, चार नंबर पे आ जाएंगी आपकी ईयर ओसाइकल्स। ठीक है, कान की हड्डियां, ईयर बोन्स भी बोलते हैं हम, और ईयर ओसाइकल्स भी इनको बोलते हैं। फिर कान की हड्डियों के बाद आएगी राउंड विंडो, और उसके बाद आ जाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद या तो सेमी सर्कुलर कैनाल दिया हो या फिर कोक्लिया दिया हो, दोनों में से कोई भी एक आपको दिया हो तो वो इसमें आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं इसने क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सबसे पहले ओरिकल, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। तो डी ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, इस वजह से ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो यानी कि सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाद के भी आप मैच कर सकते हो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, सारे ये अरेंज हो जाएंगे जितने भी हियरिंग ऑर्गन्स दिए हुए। तो ये हिंदी में है, तो जिसका हिंदी मीडियम है, वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन इसमें आता है आपका, अगेन मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक लिस्ट में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी हैं, और एक लिस्ट में आपको दिए हैं मैच करने के लिए उनके हॉर्मोन्स। तो यहाँ पर हैं ग्लैंड्स, और लिस्ट टू में दिए हुए हैं हॉर्मोन्स। तो जब भी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की थी इसकी, तो बहुत अच्छे से आपको सारा समझाया था ये। तो जिसने वो किया होगा उसके लिए 10 सेकंड का ये क्वेश्चन, ट्राई कीजिए।
टाइम आपका शुरू होता है। चलिए, तो जिसका भी ऑप्शन मैच कर जाए तो वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो ठीक थे। इसमें 11 क्वेश्चन आपके जून 2025 में, केवल 6 यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। 6 यूनिट में भी जो एनाटॉमी वाला पोर्शन है, केवल उससे 11 क्वेश्चन पूछे गए। तो एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस जो है वो हर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि हर साल एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ रही है यूजीसी, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट हो गई है ये। तो अब बात करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की। तो पहले बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। अब दो पार्ट होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड में, एक होता है मेडुला और एक होता है कोर्टेक्स। तो मेडुला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो होते हैं एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। ये तीन हॉर्मोन्स जो हैं मेडुला से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मेंशन कर लेंगे अपना साथ में। एपिनेफ्रिन दिया है, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये तीन हॉर्मोन्स मेडुला से हो जाएंगे। तो एक आ जाएगा आपका थ्री। फिर बी पे दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अब नो हॉर्मोन्स सिक्रेट करती है। कुछ होंगे इसके एंटीरियर पार्ट से, कुछ होंगे इसके, सात होते हैं एंटीरियर पार्ट से और दो होते हैं पोस्टीरियर पार्ट से। तो अब जनरली इसने पूछ लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ना इसने बोला कि आपको आप पोस्टीरियर के पार्ट के बताइए, ना इसने पूछा एंटीरियर पार्ट के। तो इसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में ये पोस्टीरियर पार्ट का ये हार्मोन आपको दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन। तो बी का आ जाएगा फोर। फिर है एड्रिनल कॉर्टेक्स। इससे आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल, कैटेकोलामिन्स, ये सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से होते हैं। स्ट्रेस हॉर्मोन्स, इनको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। यानी कि स्ट्रेस की कंडीशन में ये एक्टिवेट होंगे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ओवरीज जो हैं ये मेनली दो हॉर्मोन्स जो हैं सिक्रिएट करती हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा आ जाता है इसमें प्रोजेस्टेरोन। तो अब इसका आंसर देख लेंगे हम। ए का हो जाएगा आपका थ्री। तो ए का थ्री आपका दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। फिर बी का है आपका फोर। तो बी का फोर एक में ही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, द रिजल्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इज। कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर में एक्टिव होता है तो उसका रिजल्ट क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्राणुकंपी क्रियाशीलता का परिणाम है। तो जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो दो ही टाइप के मेनली आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें दो टाइप के आपके पूछे जाते हैं, मतलब जो उनको रेगुलेट करता है। एएनएस के टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये कहीं भी कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज करवाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्सेप्शन है इसमें क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। कि डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर संबंधित कोई चीज है तो वहां पर ये इंक्रीज नहीं करवाएगा, वहां पर ये डिक्रीज करवाएगा। और अगर हम बात करते हैं जनरली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये सारी क्रियाएं जो हैं डिक्रीज करवाता है शरीर में, कम करवाता है, एक्सेप्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनको ये डिक्रीज नहीं करवाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उनको ये इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करेगा, अगर डाइजेशन की बात करें तो वहां पर इंक्रीज करेगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो इसमें कोई डायरेक्ट रोल इसमें ना इंक्रीज का बोला है ना डिक्रीज का बोला है, तो ये आपका ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाता है। एक्टिविटी ऑफ एनर्जी स्टोरेज, तो ये भी आपका ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि ना इसने इंक्रीज का बोला ना डिक्रीज का बोला। अब फोर्थ ऑप्शन हम करते हैं इंक्रीज इन मेंटल अलर्टनेस, यानी कि आपका कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा
बात कर रहे हैं इंक्रीज की, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं करेगा। तो इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और वहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, यानी थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये दिया है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा था इसने जून 2025 में। क्वेश्चन ज्यादा थे लेकिन सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन दिए गए थे। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, तो FRC, इसका आपसे पूछ रहा है कि क्या होती है ये, किन चीजों के जोड़ने से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। ये मैंने टॉपिक बहुत ही डिटेल में आपको करवाया है, और एक ही चार्ट में इसको समझाया था पूरा, तो जिसने वो वीडियो देखी है तो वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेगा। कैपेसिटी वॉल्यूम्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो उससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो इसके जो आई कार्ड है इसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो, टाइम आपका स्टार्ट होता है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो बहुत ही आसान भाषा में और 3-4 लाइन में मैं इसको टॉपिक को समझा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली पूरा नहीं बता पाऊंगा मैं इस वीडियो में, तो जिसने डिटेल में देखना है तो वो अपना वीडियो को रेफर कीजिए। तो ये होती है टाइडल वॉल्यूम, ये होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होती है नीचे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये नीचे आ जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जो हमारी IRV है और टीवी है, इन दोनों को जोड़ने से जो बनती है इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और जो ERV है और RV है, इसको जोड़ने से बनती है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और जो ERV है, टीवी है और IRV है, यानी कि यहाँ तक का जो हिस्सा है, इससे बनती है हमारी वाइटल कैपेसिटी, और टोटल हो जाता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। तो सीधा सीधा FRC में हमारी दो चीजें आ गई, एक आ गया ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक आ गया रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि अरेंज बोन्स फ्रॉम हेड टू फीट, कि सिर से लेकर पैरों तक आपको हड्डियों को व्यवस्थित करना है। पहले नंबर पे आता है मैंडिबल, दूसरे पे स्कैपुला, तीसरे पे फ्रंटल बोन, D फीमर, E टार्सल। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इसने दिया था आपका। तो टाइम आपका स्टार्ट होता है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए बताते हैं। तो सिर में सबसे पहले तो हम सिर की हड्डी देखेंगे, क्या कोई दी है इसमें। तो सिर की हड्डी यानी कि स्कल बोन्स जो है 22 होती हैं, 8 होती हैं क्रेनियम में और 14 होती हैं फेस में। तो ये क्रेनियल बोन का एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, तो यानी कि पहले नंबर पे आपका फ्रंटल आएगा, क्योंकि ये क्रेनियल बोन बोल लो, या फिर स्कल की बोन इसको बोल सकते हैं, खोपड़ी में जो होती है। फिर इसके बाद आता है मैंडिबल, क्योंकि ये फेस में होती है, फेशियल बोन है। अकेली जो हमारी 14 फेशियल बोन होती हैं उसमें अकेली मूवेबल बोन होती है ये, यानी कि अकेली बोन होती है जो हिलती है, बाकी कोई भी फेशियल बोन मूवमेंट नहीं करती है। तो सिर से नीचे आते हैं हम गर्दन में, तो गर्दन की कोई इसमें आपको हड्डी नहीं दी हुई है। फिर उसके बाद आ सकते हैं थोड़ा सा नीचे, थोरैक्स रीजन में, तो थोरैक्स की भी कोई नहीं दी है, लेकिन कमर की दी है इसमें, जो रिब्स के पीछे होती है, स्कैपुला। ये शोल्डर बोन का जो है, शोल्डर को निर्माण करती है ये क्लेविकल और ह्यूमरस के साथ मिलके।
तो 3 नंबर पे आ जाएगी आपकी स्कैपुला। शोल्डर बोन भी इसको बोल सकते हैं, शोल्डर में होती है, कंधे में, ठीक है? पीछे की साइड होती है। फिर इसके बाद आता है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन की कोई हड्डी इसमें नहीं दी हुई है। फिर आती है नीचे हिप बोन, पेल्विक, उसकी भी कोई हड्डी नहीं दी हुई है। फिर आती है हमारी फीमर, 4 नंबर पे फीमर, जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। स्ट्रोंगेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, और लास्ट में आ जाती है टार्सल्स, जो कि एंकल जॉइंट में होती है, टखने में। तो ये आपकी सीक्वेंस हो जाएगी। तो पहले पे आएगा सी, सी आपका दो ऑप्शंस में है। दूसरे पे आएगा ए, तो ए भी दोनों में है। तीसरे पे आएगा बी, तो बी भी दोनों में है। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो स्केलेटल सिस्टम हमने बड़े डिटेल में किया था, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जरूर देख लें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है जरूर बनता है हर साल। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है पोजीशन ऑफ एंकल जॉइंट एंड लेग ड्यूरिंग भुजंगासन। तो जब भी हम भुजंगासन करते हैं, तो जो पोजीशन है एंकल जॉइंट की और लेग की, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला आता है इसमें डोर्सी फ्लेक्शन। तो दूसरा बात करता है प्लांटर फ्लेक्शन। तीसरा है इवर्जन, और फोर्थ है इन्वर्जन। तो भुजंगासन के दौरान टखने के जोड़ और पैर की स्थिति क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये कंप्लीट इसके ऑप्शंस हैं। 10 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको आई कार्ड के ऑप्शन में जाके ऊपर मिल जाएगा। तो अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अपना कंसेप्ट इसका क्लियर कर लें, क्योंकि काफी अच्छा है ये क्वेश्चन, यूजीसी ने पूछा था इस बार। तो एक होता है डोर्सिफ्लेक्शन, फ्लेक्शन के ही टाइप होते हैं, और स्पेशली एंकल जॉइंट की ही हम बात करते हैं। तो एक होता है डोर्सिफ्लेक्शन, यानी कि पहले वाला ऑप्शन, और एक आता है प्लांटर फ्लेक्शन। इवर्जन और इन्वर्जन ये तो होंगे ही, यानी कि इन दोनों में से आपका आंसर इसका रहेगा। तो जो डोर्सिफ्लेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका पैर का, पैर आप इस तरह से मान सकते हो, किस तरह आपका पैर होता है, यहाँ पर उंगलियां हैं। तो ये जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं डोर्सल पार्ट, और इसको बोलते हैं, नीचे वाले को, प्लांटर पार्ट। तो जब भी हम बात करेंगे डोर्सीफ्लेक्शन की, यानी कि इसके डोर्सल पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो डोर्सल पार्ट और जो लेग है, ठीक है, एंकल जॉइंट में हम बात कर रहे हैं डोर्सल पार्ट की, तो एंगल बिटवीन लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट डिक्रीज होगा जब भी, तो उस टाइम पे आती है कंडीशन डोर्सीफ्लेक्शन की, ठीक है। यानी कि ये लेग है ऊपर और ये डोर्सल है, तो ये जो एंगल होगा, अगर ये कम हो जाता है तो इसको बोलेंगे हम डोर्सीफ्लेक्शन, क्योंकि फ्लेक्शन होता है डिक्रीज इन एंगल ऑफ जॉइंट। तो यानी कि जब पैर अंदर की तरफ मुड़ेगा तभी ये एंगल कम होगा। यानी भुजंगासन में अंदर की तरफ तो मुड़ता नहीं है, बाहर की साइड एक्सटेंड होता है वो, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन। लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है, तो वो फटाफट से मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होगा। एंगल डिक्रीज होगा इसमें भी, एंगल बिटवीन किसका, लेकिन इसमें लेग, यहाँ पर लेग का सामने वाला हिस्सा है, और प्लांटर फ्लेक्शन में हम बात करते हैं लेग के पीछे वाले हिस्से की, यानी कि इस एंगल की हम बात करते हैं। तो बैक ऑफ लेग एंड प्लांटर ऑफ फुट, तो ये जब भी डिक्रीज होगा तो प्लांटर फ्लेक्शन इसमें रहेगा। तो प्लांटर फ्लेक्शन आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सभी अपना स्कोर भी जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि किस 11 क्वेश्चन थे तो कितने आपके क्वेश्चन ठीक रहे उसमें।
ठीक है। तो ये थे आपके पीवाईक्यूज जो जून 2025 में पूछे गए थे। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछें उसको। प्रयास करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देने का। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे।